पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री जो है हमारे अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरी बुक्स में या जर्नल के अंदर। कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो इस ट्रांजैक्शन को या तो हम रिकॉर्ड करेंगे सब्सिडरी बुक्स के अंदर या उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर जर्नल। तो प्रॉपर जर्नल बोले, जर्नल प्रॉपर बोले, खाली जर्नल बोले, तीनों का मीनिंग सेम है। कि जब बिज़नेस छोटा होता है तो हम जर्नल प्रॉपर मेंटेन करते हैं, और अगर हमारा बिज़नेस लार्ज स्केल का है, यहाँ पर रोज़ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस केस में हम सब्सिडरी बुक्स को भी मेंटेन करते हैं। तो अभी हम यहाँ सब्सिडरी बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर हम सिर्फ जर्नल को पढ़ेंगे। तो ये बेटा जर्नल का फॉर्मेट होता है। तो जर्नल के फॉर्मेट के अंदर आपका, जैसे मैं ये एंट्री हटा देता हूँ, तो ये एंट्री हटाने के बाद ये जो फॉर्मेट आपके सामने है ये जर्नल का फॉर्मेट है। इस जर्नल के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आता है डेट, पर्टिकुलर्स, इसको थोड़ा बड़ा रखना है, LF छोटा रखना है क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, अगर ज़रूरत है तो सिर्फ एक नंबर आता है। अमाउंट, तो अमाउंट के दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम कहलाता है डेबिट और सेकंड कॉलम इज क्रेडिट। ठीक, ऊपर जो मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ, ये हमारे बिजनेस का नाम आएगा कि किसके बुक्स के अंदर ये एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, यह नाम आएगा। मैंने डैश डैश कर रखा है। डेट में किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, पर्टिकुलर्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, पर्टिकुलर्स के अंदर आएगा। LF के अंदर लेजर फॉलियो आता है, एक नंबर लिखना होता है लेजर का नंबर। अमाउंट, तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी एस्पेक्ट होगा, उसका एक एस्पेक्ट होगा डेबिट, एक एस्पेक्ट होगा क्रेडिट। तो डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट के अंदर क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। अब जैसे मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। कि हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपीज़। अब इसकी जर्नल बनानी है बेटा, तो इसकी जर्नल बनेगी, मान लो डेट आपको दिया है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 2021 जनवरी। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में आप ईयर लिखोगे, फिर डेट। अब इस ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री बनेगी कि भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये बिजनेस है, तो उस बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आया। क्या आया, कैश। और आने वाली चीज़ डेबिट होती है, आने वाली चीज़ डेबिट। तो यहाँ पर कौन डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, या DR लिखेंगे शॉर्ट में, कैश अकाउंट डेबिट। और ये कैश कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हम पढ़ चुके हैं कि किसको कब डेबिट करना है और किसको कब क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ओनर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के अंदर रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। तो इस केस में ओनर गिवर है, तो ओनर को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन ओनर का नाम नहीं आएगा। ओनर की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल। तो किसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये नरेशन लिखा जाता है बेटा ब्रैकेट के अंदर। जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को हमें थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है। अब अमाउंट कितना है, 2 लाख। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट के अंदर और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के अंदर। तो ये फॉर्मेट है
इसके अंदर इस तरीके से हमें एंट्रियाँ करनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो उसके नीचे आएगी, फिर हम लाइन खींचेंगे, इस तरीके से ये एंट्रियाँ चलती जाएंगी। तो इसके बाद मैं आपको जो जनरल एंट्रियाँ बताऊंगा कि भाई इस ट्रांजेक्शन की ये जनरल एंट्री होगी, इस ट्रांजेक्शन की ये जनरल एंट्री होगी, तो उसके लिए मैं बार बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एंट्री लिखूंगा और एंट्री से आप लोग समझोगे कि इस तरीके से हमको एंट्री एंटर करनी है। अब जैसे बेटा एक ट्रांजेक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ एंट्री। ये सारी एंट्री को थोड़ा ध्यान से करना। फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके अंदर 50,000 कैश इंट्रोड्यूस किया। तो जनरल बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट के अंदर। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। सेकंड ट्रांजेक्शन है कि अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर किसी को वेजेस पे कर रहे हो या सैलरी पे कर रहे हो, तो वेजेस और सैलरी की एंट्री बनेगी बेटा, जो भी एक्सपेंस होता है एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। जो मैंने रूल्स पढ़ाए थे, तो मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो उसमें कहा गया था कि ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे हमारा वेजेस हो, सैलरी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस हो, तो उस एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। और जब हम पे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से क्या गया, कैश गया, तो कैश को हम क्रेडिट करते हैं। तो जनरल बनती है वेजेस और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट आ गई। इसके बाद इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी हमारा एक एक्सपेंस है, तो उसकी भी एंट्री क्या बनेगी बेटा, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ हम किसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट को। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। तो कोई भी एक्सपेंस हो, अभी एक्सपेंस तो बेटा 20, 25, 30, 40 हो सकते हैं, तो मैं 40 एंट्री नहीं लिखूँगा। उसका आपने दिमाग में एक ही रूल चलेगा कि कोई भी एक्सपेंस हो, आप उस एक्सपेंस को डेबिट करना, और अगर हम उसको कैश पे कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट करना है। अगर हम उसको चेक से पे कर रहे हैं, तो उस केस में कैश की जगह हमें बैंक को क्रेडिट करना है। और अगर हमने एक्सपेंस हो गया लेकिन उसको पे नहीं किया, तो ना कैश आएगा ना बैंक आएगा, क्योंकि हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जगह वर्ड आएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक, तो कोई भी एक्सपेंस हो उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और कैश अगर हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री है बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1000, कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल रही है 1000 रुपीज़। तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट है वो कैश में भी मिल सकती है और इंटरेस्ट की अमाउंट का चेक भी आपको मिल सकता है। तो उस केस में सीधा एक रूल है कि आने वाली चीज़ डेबिट होती है जनरल के अंदर, आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो बेटा जब आपको इंटरेस्ट मिलेगी तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। कि जब आपको इंटरेस्ट मिलेगी तो आपके पास क्या आया, कैश, और चेक से मिली तो चेक, तो चेक को हम लिखते हैं बैंक, तो आने वाली चीज़ डेबिट। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट पे जब हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस या लॉस डेबिट होता है उसमें, और इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो यहाँ आपको इंटरेस्ट मिल रही है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है बेटा, आपके लिए इनकम है। तो ऑल द इनकम्स एंड ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, कि कोई भी अगर आपको इनकम मिल रही है, कोई भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिल रही है, आपको इनकम हो रही है। तो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ये नरेशन हो गया और ये अमाउंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिट इन बैंक ₹2000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 2000 का। तो बेटा बैंक के कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है
रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। तो जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो उस केस में एरो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जो बैंक है वो कौन है? रिसीवर है। तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैंने बैंक को क्या किया है? डेबिट किया। तो आपको पता लग गया भाई बैंक क्या हो गया? डेबिट। अब बिजनेस से क्या गया? तो जब आप कैश डिपॉजिट करोगे तो बिजनेस से कैश गया, तो टू कैश, कैश हमारा क्रेडिट हो गया। नरेशन हो गया बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, कि बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ₹5000। हमने बैंक से कैश विड्रॉल किया कितना? 5000 रुपया। तो बेटा बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं, बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर एरो ऐसे बनेगा क्योंकि हम बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं। तो इस केस में बैंक जो है गिवर है। कौन है इस केस में? बैंक गिवर। तो गिवर क्या होता है? हमेशा जर्नल में क्रेडिट होता है। तो बैंक क्या हो गई? क्रेडिट। और जब हमने बैंक से विड्रॉल किया तो हम बैंक से क्या विड्रॉल करते हैं? कैश। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। और आने वाली चीज़ डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस हमें यही ध्यान रखना है कि भाई कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, उसका रूल क्या है। और एक जो पक्का रूल है वो ये रूल है कि भाई आने वाली चीज़ डेबिट होती है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही ट्रांजेक्शन में आपको दोनों चीज़ मिल जाए, लेकिन ये श्योर है कि एक चीज़ आपको ज़रूर पता लगेगा, या तो आने वाली चीज़ या जाने वाली चीज़। तो एक अकाउंट आपको पता लग जाएगा, दूसरा अकाउंट फिर हम रूल के हिसाब से पता लगाएंगे कि भाई नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है, तो उसके हिसाब से हम उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे।